कक्षा 10 प्रश्नमाला 4.1 हमें सवाल दिया गया है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो हमारे पास जब समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का होगा तभी वह द्विघात समीकरण होगा, अन्यथा वह द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो पहला सवाल हमें दिया है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई विथ x माइनस 3। तो हम इसे सरलीकरण करते हैं, अर्थात इसको हल करते हैं। तो हम देखें हमारा पहला जो फॉर्मेट दिया है x+1, तो हम इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली सरल समीकरण से हल करेंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लिखते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ देखें तो हमारे पास a का मान x है और b का मान 1 है। तो हम इसे सरल करते हैं, हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 2 गुणा x गुणा 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इधर हम गुणा करेंगे 2 का गुणा x से और 2 का गुणा -3 से। तो 2 का गुणा x से करने पर हमारे पास आ जाता है 2x और 2 का गुणा -3 से करने पर हमारे पास आ जाता है -6। हम आगे हल करते हैं, हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 6। सबको उस तरफ ले जाएंगे, इक्वल टू में 0 रखेंगे तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ये प्लस के 2x इस तरफ जाएंगे तो माइनस के 2x हो जाएंगे, -2x प्लस 1। माइनस का 6 इस तरफ ले जाने पर प्लस का 6 हो जाएगा बराबर 0। तो हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और माइनस का 2x आपस में कट जाएंगे तो हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। क्योंकि हमारे पास यहाँ समीकरण जो है वो एक्स स्क्वायर से प्रारंभ हो रहा है, अतः हम लिखेंगे यह द्विघात समीकरण है। तो हम लिखेंगे हाँ है। अगला सवाल हमें दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई विथ 3 माइनस x। तो हम इसे हल करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2 का गुणा 3 के साथ तो हो जाएगा माइनस का 6, माइनस का गुणा माइनस के साथ तो प्लस और 2 का गुणा x से करने पर 2x। यहाँ हम ले एक्स स्क्वायर माइनस 2x, सबको उस तरफ ले जाएंगे, प्लस का 2x जो है वो माइनस के 2x में कन्वर्ट हो जाएगा और माइनस का 6 प्लस के 6 में इक्वल टू 0। तो हमारे पास समीकरण बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 बराबर 0। क्योंकि ये ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, अर्थात हम कहें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का है, अतः यह भी आपका द्विघात समीकरण है। तो हम लिखेंगे हाँ है। अगला सवाल हमें दिया है x-2 का गुणा x+1 से और x-1 का गुणा x+3 से। हम सरलीकरण करते हैं, अर्थात x का गुणा हमें x+1 से भी करना होगा और -2 का गुणा भी x+1 से होगा। इसी प्रकार से x का गुणा x+3 से होगा, -1 का गुणा x+3 से होगा। तो हम हल करते हैं, x का गुणा x से करने पर एक्स स्क्वायर, फिर x का गुणा 1 से करने पर तो x, फिर -2 का गुणा x से करने पर माइनस का 2x और -2 का गुणा 1 से करने पर माइनस का 2 इक्वल टू, इस तरफ x का गुणा x से करने पर एक्स स्क्वायर, x का गुणा +3 से करने पर प्लस के 3x, -1 का गुणा x से करने पर माइनस का x और -1 का गुणा 3 से करने पर माइनस के 3। हम लिखें आगे, तो ये हमारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का 1 और ये माइनस के 2, तो हमारे पास बचता है माइनस का x माइनस के 2 इक्वल टू, इस तरफ भी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस का 3x और माइनस का 1x यानी कि प्लस के 2x हमारे पास रह जाते, तो प्लस 2x माइनस 3। सबको उस तरफ ले जाएंगे, इस तरफ इक्वल टू में हम 0 रखेंगे। तो हम लिखें एक्स स्क्वायर, ये प्लस का एक्स स्क्वायर इस तरफ जाने पर माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस का 2x इस तरफ जाने पर माइनस का 2x, माइनस का 2 माइनस का 3 इस तरफ जाने पर प्लस का 3 इक्वल टू 0। अब हम देखें तो प्लस का एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर आपस में कट जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा माइनस का 1 और माइनस के 2 टोटल हो गए माइनस के 3x और प्लस का 1 इक्वल टू 0। क्योंकि यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्मेशन नहीं बन रहा है, तो हम लिखेंगे द्विघात समीकरण नहीं है।
अगला सवाल हमें दे रखा है x माइनस 3 गुणा 2x प्लस 1 इक्वल टू x गुणा x प्लस 5। तो हम गुणा करें, सरलीकरण करते हैं। x का गुणा 2x प्लस 1 से, -3 का गुणा भी इन दोनों से, और x का गुणा इधर x से और प्लस के 5 से। तो हम हल करें, x का गुणा 2x से तो हमारे पास हो जाएगा 2x स्क्वायर, और x का गुणा प्लस के 1 से तो हम लिखेंगे प्लस 1x। -3 का गुणा 2x से तो हमारे पास हो जाएगा माइनस का 6x। -3 का गुणा प्लस 1 से तो हमारे पास हो जाएगा माइनस का 3 इक्वल टू x का गुणा x से तो हमारे पास हो जाएगा x स्क्वायर, और x का गुणा 5 से करने पर हमारे पास हो जाएगा प्लस का 5x। अब हम आगे देखें तो हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस का 6x और प्लस का 1x यानी कि माइनस के 5x हमारे पास बचेंगे, और -3 इक्वल टू इस तरफ हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 5x। सबको उस तरफ ले जाएंगे, पक्षांतरण करेंगे तो हम लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 5x इस तरफ जाएंगे तो माइनस के 5x -3 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस दोनों आपस में जुड़कर माइनस के 10x और -3 इक्वल टू 0। ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का है, अतः हम कहेंगे हाँ है, द्विघात समीकरण है। पांचवा सवाल देखें तो हमें दिया गया 2x माइनस 1 मल्टीप्लाई विथ x माइनस 3 इक्वल टू x प्लस 5 का गुणा x माइनस 1 के साथ। हम सरलीकरण करते हैं, 2x का गुणा x के साथ हमारे पास हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2x का गुणा -3 के साथ तो माइनस का 6x, -1 का गुणा x के साथ तो माइनस का 1x, माइनस का गुणा माइनस से होने पर प्लस हो जाता है, और 1 का गुणा 3 से करने पर 3। इसी प्रकार से इस तरफ भी हम गुणा कर दें तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5x माइनस 5। हम आगे इसे लिखेंगे तो हम लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस का 6x और माइनस का 1x टोटल हो जाते हैं हमारे पास माइनस के 7x प्लस 3 इक्वल टू इस तरफ हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1 और प्लस के 5 तो हमारे पास बचते हैं प्लस के 4x माइनस 5। सबको उस तरफ ले जाएंगे, पक्षांतरण करेंगे, इक्वल टू में 0 रखेंगे तो हम लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4x प्लस 3 और माइनस के 5 उस तरफ जाने पर प्लस के 5 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर जाने पर हमारे पास बचता है एक्स स्क्वायर माइनस के 11x और प्लस के 8 बराबर 0। तो यहाँ पर भी हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का ये समीकरण बन जाता है, तो हम कहेंगे हाँ द्विघात समीकरण है, हाँ है। अगला सवाल हमें दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर वही सर्व समीकरण जो हमने पहले लगाई थी a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास हो जाता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम इसे हल करते हैं, हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू ए स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर माइनस 2 a की वैल्यू x b की वैल्यू 2 प्लस b स्क्वायर अर्थात 2 का स्क्वायर। हम लिखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। पक्षांतरण करेंगे, सबको एक तरफ ले जाएंगे, हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 1 माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ हम देखें तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाता है तो हमारे पास बचता है 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का नहीं है, तो हम कहेंगे यह द्विघात समीकरण भी नहीं है।
अगला सवाल हमें दिया है x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x मल्टीप्लाई विथ एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ हम सर्व समीका a प्लस बी का होल क्यूब वाली सर्व समीका का प्रयोग करते हैं। तो हम लिखेंगे सर्व समीका हमें पता होनी चाहिए a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी का होल क्यूब। तो हम इस सर्व समीका का प्रयोग करते हुए इसे हल करेंगे। हम लिखेंगे a क्यूब यानी कि x का क्यूब प्लस 3 गुणा a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर गुणा b अर्थात 2 प्लस 3 गुणा a अर्थात x और b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस b क्यूब अर्थात 2 का होल क्यूब। आगे हमारे पास हो जाएगा 2x का गुणा x स्क्वायर से अर्थात 2x की पावर 3, 2x का गुणा 1 से अर्थात माइनस का 2x। हम इसे हल करते हैं। हम लिखेंगे x क्यूब प्लस 3 का गुणा 2 के साथ, तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 3 का गुणा 2 का स्क्वायर अर्थात 4 इंटू 3 हमारे पास हो जाएगा 12x प्लस 2 की घात 3 हमारे पास हो जाता है 8 इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। पक्षांतरण करेंगे, सबको एक तरफ ले जाएंगे, इक्वल टू में 0 रखेंगे। तो हम लिखेंगे x क्यूब माइनस 2x की पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस का 2x इस तरफ जाएगा तो प्लस का 2x प्लस 8 बराबर 0। यहाँ पर माइनस का 2x क्यूब है और प्लस का x क्यूब है, घटाने पर हमारे पास बच जाता है माइनस का x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x और 2x टोटल हो जाएंगे 14x प्लस 8 बराबर 0। क्योंकि यहाँ पर समीकरण की स्टार्टिंग ही आपके x क्यूब से हो रही है तो ये द्विघात समीकरण नहीं हो सकता, तो हम कहेंगे द्विघाती समीकरण नहीं है। अगला सवाल देखें हम, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब। तो x माइनस 2 का होल क्यूब जो हमने पहले सर्व समीका लगाई थी उसी प्रकार से इसको भी लगाकर हल करते हैं। तो हमारे पास आ जाता है x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8। पक्षांतरण करेंगे, सबको उस तरफ ले जाएंगे। तो हम लिखेंगे x क्यूब माइनस x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 12x प्लस 1 और प्लस का 8 इक्वल टू 0। यहाँ देखें तो x क्यूब से x क्यूब आपका कट जाएगा, प्लस का 6x स्क्वायर और माइनस का 4x स्क्वायर हमारे पास बचेगा 2x स्क्वायर माइनस 12 और 1 टोटल हो जाएगा 13x और प्लस 8 प्लस 1 यानी कि 9 इक्वल टू 0। यह हमारे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का है, अतः हम कहेंगे हाँ द्विघात समीकरण है। हाँ है।